शुरुआत करते हैं बुलेटिन 100 की रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव बातचीत। योगी ने कहा कि किसानों को भड़का रहा है पूरा विपक्ष, बातचीत के लिए क्यों लगाई जा रही है नई नई शर्तें। 2019 के कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अकाली दल, इन सब ने इस एक्ट में संशोधन की बात स्वीकार की थी और उसका समर्थन किया था। तो आज यही लोग विरोध करके किसानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। टुकड़े गैंग पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। जो आपने कुछ चेहरों को यहां पर मेरे सामने बताया है, जो लोग हमेशा हर उस अराजक घटना में जिनके चेहरे देखने को मिलते हैं, वे लोग फिर उकसाने के लिए, मैं इसीलिए शुरू दिन से कह रहा हूं कि किसानों के कंधे में, भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके जो लोग अराजकता फैला देने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान को भड़काने की साजिश का खुलासा, खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी, नक्सली संगठन रच रहे किसानों को भड़काने की साजिश। केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई में किसान, भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 16वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, किसानों और सरकार में टकराव बढ़ा। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, किसानों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हुई, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा, देश भर में आंदोलन तेज करेंगे किसान। दिल्ली पुलिस का किसानों पर एक्शन, सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर डटे किसानों पर केस, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दर्ज किया गया केस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन में भेजे गए। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान, पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच, अमृतसर से किसान मजदूर संघ के समिति के हजारों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पंजाब के अमृतसर में किसानों के लिए की गई अरदास, स्वर्ण मंदिर में प्रदर्शन कर रहे अन्नदाता के लिए प्रार्थना की गई। कृषि कानून पर सरकार ने फिर किसानों को भरोसा दिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आंदोलन छोड़कर बातचीत से रास्ता निकालें। पर किसान को आपत्ति है और जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसको अलग निकाल लें और उसके बाद डिस्कस करके हम लोग उसका कैसे समाधान कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करें। आंदोलनकारी किसानों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, ट्विटर पर लिखा, 2 मंत्रियों ने कृषि कानून पर की विस्तार से बात, इसे जरूर सुने। किसानों से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी, कृषि कानून पर देश भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित की जाएगी। टुकड़े गैंग के विरोध में किसान, राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया, देश विरोधियों का समर्थन नहीं करते किसान। ऐसे लोगों का जो भारत को तोड़ने की बात करता हो, ऐसे लोगों का हमारे मंच से कोई मतलब नहीं है और न इस तरह के लोगों को अपना मंच का इस्तेमाल होने दे। जेपी नड्डा पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज की। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की गई, जेपी नड्डा पर हुए हमले का विरोध हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले को लेकर पटना में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ खोला मोर्चा, ममता बनर्जी का पुतला फूका। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमले से नाराज बीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने समर्थकों के साथ फूका ममता बनर्जी का पुतला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, नॉर्थ 24 परगना में एबीवीपी और टीएमसी के छात्र आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले पर गृह मंत्रालय सख्त है, पश्चिम बंगाल के डीजीपी मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को पेश होने का समन दिया गया है। बंगाल में जेपी नड्डा पर हमले के बीच अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जाएंगे, पार्टी के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय से फोन पर बात की, दोनों से हमले के बारे में जानकारी ली।
रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा बेहद डरावनी थी कल की तस्वीर, बंगाल में नहीं है लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, उससे घबरा कर ही उन्होंने इस प्रकार का काम किया, बौखला कर इस प्रकार का काम किया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मेडिकल रिपोर्ट आई, बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर निकला। कल डायमंड हार्बर में हमले के दौरान हुए थे घायल। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा पर हुए हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया, कहा ममता को माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, बंगाल की जनता ममता को उखाड़ फेंकेगी। शिवराज से मिलने पहुंचे सिंधिया। जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत उज्बेकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का बढ़ा प्रदर्शन। आईएमए ने कहा कि कोविड सेवाओं पर नहीं होगा असर। गुवाहाटी में भी सड़क पर उतरे डॉक्टर, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत मिलने का विरोध। दिल्ली में मेयर के धरने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, कहा बकाया फंड जारी करे दिल्ली सरकार। ड्रग पेडलर रीगल महाकाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रीगल महाकाल के पास से एनसीबी ने 16 लाख का हैश जब्त किया था। मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान तेज करेगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत इंटेलिजेंस के अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। टेरर लिंक मामले में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, बीरभूम से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शाकिब अली का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपिया में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कोरोना आरटीपीसीआर जांच की कीमत तय करने पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। दिल्ली सरकार ने आरटीपीसीआर जांच के लिए 800 रुपए की कीमत तय की थी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके को बड़ा झटका। डीएमके छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इंद्रजीत। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल 100 साल के हुए। कर्नल पृथ्वीपाल एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। बेंगलुरु में एयरपोर्ट कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों की मांग, उन्हें भी मिले सरकारी कर्मचारियों का दर्जा। हुबली के कर्नाटक में भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे ट्रांसपोर्ट कर्मचारी। धरने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। हुबली में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के प्रदर्शन की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानियां। लोगों को नहीं मिल रही है बस और टैक्सी। गुजरात के राजकोट में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर ने महिला की जान बचाने वाले कांस्टेबल को दिया 20,000 रुपए का इनाम। महिला ने की थी आत्महत्या की कोशिश। यूपी के हाथरस में मोबाइल फोन फटने से सनसनी मच गई। बात करते वक्त हीटअप हो गया था मोबाइल फोन। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों ने युवक पर किया लोहे की रॉड से हमला। दोनों पक्षों के बीच काफी वक्त से चल रहा था विवाद। यूपी के बदायूं में पुलिस कांस्टेबल के घर में चोरी से सनसनी मच गई। लाखों के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में फर्जी कागजातों से आधार कार्ड बनाने के मामले में बड़ा खुलासा। ये बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों से आकर लोगों ने बनवाए थे आधार कार्ड। यूपी के मैनपुरी में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। दूसरी जाति में विवाह करने पर भाइयों ने बहन की हत्या कर दी। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम कर्मचारी ने बीजेपी के पदाधिकारी के साथ की मारपीट। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा।